नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके चैनल इंडिया नाउ में। आज हमें पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी क्षेत्र में, हाँ जी, पूर्वी दिल्ली का गीता कॉलोनी क्षेत्र है, जहाँ पर बाबा पाल धाम मंदिर का ट्रस्ट है, जहाँ आज हम आपको दर्शन कराने आए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको रास्ता दिखा दें जहाँ से आपको आना है। सामने जो रास्ता देख रहे हैं, पीछे की तरफ जो रास्ता है वो विकास मार्ग लक्ष्मी नगर होता हुआ सीधा गांधीनगर को जाता है। और ये जो रास्ता है जहाँ दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकस आपको दिख रही है, ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए, ये रास्ता सीधा जाता है चांदनी चौक को और राजघाट को होते हुए। साथ में हम आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता है जो कि आपको लेकर के जाएगा बाबा पाल धाम ट्रस्ट की तरफ। हाँ जी, वही बाबा पाल धाम ट्रस्ट है जिसके ज़रिए लोगों ने यहाँ पर शिव भक्ति स्टार्ट करी। लोगों का कहना है कि वो जब भी आए हैं उस धाम पर लोगों को पूरी तरीके से धार्मिकता के साथ मन की शांति भी मिली है। तो मैं यही आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इस धाम पे आएंगे तो आपको आपके मन की संतुष्टि के साथ साथ आपको धार्मिक संतुष्टि भी मिलेगी। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं बाबा पाल प्रीतम धाम, जो कि यहाँ से जस्ट थोड़ी दूर 5 से 7 मिनट का रास्ता है यमुना किनारे। हम वहाँ पे आपको ले चल के लोगों से मिलवाते हैं और उस मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो ये रास्ता है जहाँ जो कि आपको संत पाल बाबा धाम पे लेकर के जाएगा। और ये रास्ता उतरता हुआ जो कि सीधा यमुना के किनारे की तरफ लेकर के चल रहा है। ये आप लेफ्ट साइड देखेंगे कि ये गौशाला बनी हुई है जहाँ की गायों की देखभाल की जाती है। हाँ, गाय जो कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत अच्छी मान्यताएं रखती हैं कि ये गाय एक ऐसा जानवर है, कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे 3600 देवी करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप गाय का दूध का सेवन करते हैं या गाय का स्पर्श करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, आपको दवा दारू से बचाव हो जाता है। तो ये रास्ता है, आप आएंगे। अगर आप अपने कन्वेंस से आना चाहें तो वहाँ से आ सकते हैं, और अगर आप पैदल आना चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। आपको यमुना किनारे के सभी ग्रीनरी का भी अनुभव होगा कि किस प्रकार से, बेशक से हम आप ये देख रहे हैं मेट्रो के पिलर हैं, लेकिन ये आपको आधुनिकता के साथ साथ प्रकृति के बीच में भी ले जाएगा कि किस प्रकार से प्रकृति ने इस दुनिया को बहुत ही खूबसूरत बनाया है इंसान के लिए। कि हम तो ये है प्रकृति की छांव में, आप देख रहे हैं कितना मनमोहक दृश्य है बाबा पाल प्रीतम धाम का। हाँ, ये वह स्थान है जहाँ आपको धार्मिक अनुष्ठान और शांति के साथ साथ आपको मन की शांति भी मिलेगी। तो आज हमारी टीम बाबा संत पाल जी के साथ आज उनके इस धाम के दर्शन करने के लिए आई है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ अनुष्ठान होते हैं और किस प्रकार से यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, ताकि लोगों को मन की शांति मिल सके। जी हाँ, यह है वो धाम और यहाँ ये है वो लोग जो अनुष्ठान में लगे हुए हैं। सभी लोगों को प्रणाम हमारी तरफ से। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो दर्शकों, अब हम आपको ले आए हैं बाबा पाल प्रीतम धाम। हाँ, ये वही धाम है जहाँ का हम आपको जिक्र कर रहे थे रास्ते में कि किस प्रकार से कैसे आना है। देखिए, ये खूबसूरत और भव्य मूर्ति है बजरंगबली की।
माँ पार्वती, भोलेनाथ, कार्तिकेय, गणपति और ये सभी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ अपनी सेवा देते हैं। इस धाम को चलाने में मुख्य हैं हमारे बाबा पाल प्रीतम धाम जी। आइए अब हम आपको बात कराएंगे इन ट्रस्टी से और बाबा पाल प्रीतम धाम जी से। बाबा, पहले तो हार्दिक अभिनंदन है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया बाबा। आप हमें बाबा आप अपना नाम और इस जो हमारा धार्मिक संस्थान है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आश्रम के बारे में। मैं पाल बाबा प्रीतम धाम से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मैं 4 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा था जी। 2 साल में एकांत में करता रहा, उसके बाद में धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। ईश्वर ने सबकी मनोकामना पूरी करते गए और आने वाले समय में ये सब बैठे हैं भाई, ये सब जुड़े हुए हैं और जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा, आजकल का जिस हिसाब से लोगों का जीवन बहुत फास्ट है, जीवन में लोग कहीं ना कहीं हारे में जल्दी में ही रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की मानसिक जो तनाव है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अगर व्यक्ति धर्म की तरफ आए और अपना भगवान से लगाव बढ़ाए तो इन सब चीज़ों से उन्हें मुक्ति मिलती है क्या? देखिए, मुक्ति कर्म तो मनुष्य को खुद ही भोगना पड़ेगा। जैसा उसने जीवन में किया है वैसे करना पड़ेगा। और समय की अभाव की वजह से आजकल कोई भी सनातन धर्म को मानता नहीं, ना यज्ञ करता है, ना अपने माता पिता का तिरस्कार ही करता है, उनका प्रेम नहीं करता है। तो आने वाले समय में और भी कष्ट होंगे, ये तो कष्ट बहुत कम है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि सनातन धर्म के अनुसार ही आप अपने घर में ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे कि घर घर में दीप दिवाली मनती रहे। कारण कि हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, कोई विचार ऐसा मन में लाते नहीं जिससे कि हम सनातन धर्म की तरफ और बढ़ें। मेरा एक उद्देश्य है कि मैं यहाँ पे जो भी जुड़े परमात्मा की कृपा से प्रीतम धाम पर जो भी इच्छा हो, जिसकी भी जैसी भी हो और जो वो मानता हो परमेश्वर को, उसकी इच्छा प्रभु ज़रूर पूरी करता है। बाबा, आपके यहाँ जो ये हवन और यज्ञ होता है उसका क्या समय है, अगर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहे? मैं सभी से आह्वान करता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, सुबह ही 9 बजे तक गायत्री यज्ञ होता है। आप जो भी सज्जन, जो भी भक्त, जो परमात्मा को मानता हो वो आके यज्ञ कर सकता है। सेवा कुछ भी नहीं है, केवल उसको चलकर आना है और परमात्मा की प्राप्ति जैसी भावना से आएगा उसका वैसा कार्य हो जाएगा। बाबा, कोई आपके इस आश्रम से, इस संस्थान से संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पर सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे के माध्यम से ही, हमने एक चेन बना रखी है। लेकिन फिर भी अगर किसी को त्रुटि है, कोई बात संपर्क करना है, किसी के भविष्य के बारे में पूछना है, किसी भी समस्या के बारे में पूछ रहा हो, तो मेरा संपर्क नंबर है 9654786003। तो ये थे बाबा प्रीतम पाल जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमें बताया कि किस प्रकार से जीवन में धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है और जिस प्रकार से फास्ट जीवन चल रहा है हमें कहीं ना कहीं वापस प्रकृति और भगवान की तरफ मुड़ना पड़ेगा ताकि हम जीवन में आगे की ओर बढ़ सकें और तनाव से मुक्ति मिल सके। अगर किसी प्रकार की समस्या है, आप बाबा पाल प्रीतम से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपना संपर्क सूत्र नंबर बताया आप लोगों को, फ़ोन करके आप इनसे मिल भी सकते हैं। तो आइए अब हम आपको इस ट्रस्ट के सभी लोगों से मिलवाते हैं जो कि अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में। सर, आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम किशन चंद, गौंडली निवासी, कृष्णनगर, दिल्ली 51। किशन जी, आप इस संस्था से और इस धार्मिक स्थान से कितने समय से जुड़े हैं सर? मैं लगभग पिछले 3 वर्षों से इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और परमपिता परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो केवल परमात्मा के नाम पर ही। सर, आपको यहाँ का आने का किसने रास्ता बताया, आप कैसे जुड़े इस संस्थान से? यहाँ आने का रास्ता एक मेरी किराएदारनी थी, वो मुझे लेके आई थी यहाँ। जी जी। मैं अक्सर भंडारे करता हूँ। ओके। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे धाम पर भी एक भंडारा कर दीजिए। हमने कहा चलो भाई। तो फिर उन्होंने पाल बाबा जी से मिलवाया जी। पाल बाबा जी संपर्क में आने के बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई पाल बाबा जी मैं हर शिवरात्रि में भंडारा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा स्वागत है आपका। तो अब की बार तीसरा भंडारा मैं करने जा रहा हूँ। आप सब लोग धर्म प्रेमियों के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा की आशीर्वाद कृपा से मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं कोशिश करूँगा कि हर साल बाबा के नाम के भंडारे करता रहूँ। किशन जी, आपको इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत अच्छा निर्णय लिया, आप जीवन में खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम दिनेश गिरी बाबू।
दिनेश बाबा, आप कितने समय से इस संस्थान से जुड़े हैं? मेरा काफ़ी समय हो गया, या ठंडी हो या गर्मी हो, मैं जमुना जी में स्नान करने आता हूँ, या बारिश हो या कुछ भी हो, मैं जमुना जी में स्नान करने आता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ हवन हो रहा है, तो मैं भी आया। मैं भी काफ़ी समय से 3-4 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। तो आप सेवादार के रूप में काम करते हैं। और यहाँ जो अनुष्ठान होता है वहाँ क्या किसी से रुपया पैसा लिया जाता है? नहीं जी, निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है वो भी आ सकता है? हाँ जी, सब आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सब आ सकते हैं। तो आप एक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर जीवन में कोई परेशान है तो कैसे? जो भी कोई परेशानी हो जीवन में, यहाँ आप जुड़ सकते हो। ठीक है। तो साथ में कक्कड़ जी, आपकी बड़ी तारीफ सुनी हमने है कि कक्कड़ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको आगे रहते हैं, हंस खेल के और जो भी कार्य करते हैं। आपका आगमन कैसे हुआ कक्कड़ जी यहाँ? हमारे एक मित्र से वो लेके आए थे जी मेरे को। तो यहाँ आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ आने के बाद? अनुभव इतना बढ़िया है तो मैं कुछ सोच नहीं सकता कि इतना अनुभव बढ़िया है। अच्छा। अपने आप ही मेरे को ये खींच के लाते हैं यहाँ। अच्छा। ये भोलेनाथ बैठे हैं यहाँ पे, ये खुद ही खींच के लाते हैं। मेरा मन भी नहीं होता ना, मैं नहीं आज नहीं जाऊँगा, मैं फिर भी यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है। अब हमारे साथ कुलदीप जी हैं जो कि यहाँ के सेवादार हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं। कुलदीप सर, बताएं इस संस्था से आप कब जुड़े सर और कैसे जुड़े? यहाँ से मैं कुत्तों को 10-12 साल से सेवा कर रहा हूँ। कुत्तों को ब्रेड दूध सुबह 5 बजे से उठ के आके करते हैं सेवा। जब इधर आए तो जो हमन की सेवा चल रही थी, यहाँ पे मन करा बैठ गया। हम किसी भी धर्म से नाराज़ नहीं, कोई भी धर्म है, सब एक है, सब एक है। हर आदमी को किसी के धर्म की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई पता नहीं होता किस धर्म से आदमी फ़ायदा उठा सकता है। तो ये कुलदीप जी थे जो बता रहे हैं कि धर्म इंसानों को नहीं बांटता, धर्म एक करता है। हाँ, जैसा वर्तमान समय में आप देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा उठाने के लिए लोगों को धर्म और जातियों में बांट करके कहीं ना कहीं लड़ाने की कोशिश करती है। वही हमारे साथ बाबा है। हमारा बड़ा समय अच्छा है और इस धाम की बहुत अच्छी किस्मत है कि इन जैसे व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं जो कि सभी धर्मों को एक मानते हैं और कहते हैं कि धर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से कुछ भी सीख सकता है। अब बाबा, जब आप यहाँ आए तो आपको कैसे, किसी ने बताया था या आप डायरेक्ट? मैं इधर जंगल में 10-12 साल से ही कुत्तों को चारा डालता था। आपका परिवार कहाँ रहता है? ये गीता कॉलोनी में। गीता कॉलोनी रहते हैं। तो आप यहाँ जो जानवर हैं उनकी सेवा करते हैं? हाँ, कुत्तों को, कौओं को बदल ब्रेड दूध डालते हैं तो वो चारा कर खाते हैं। ये मेरी बिटिया जो है, कुत्तों के जो जख्मी कुत्ते रोड पे हो जाते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, उनको कुत्तों का इलाज करते हैं। और उसका मतलब उसमें मोबाइल में भी उसका नाम है मंजीत कौर के नाम पे। तो कुत्तों की संस्था में वो संस्था में जन्नई जुड़ी हुई है। उनका मतलब पूरी दिल्ली के अंदर उनका नाम है, मतलब कुत्तों के जख्मी इलाज करने का। तो आपने इनकी बात सुनी और आपने देखा कि किस प्रकार से संस्कार परिवार से ही आते हैं। बाबा खुद तो सेवा करते हैं जानवरों के, साथ में इनकी बिटिया भी है जो कि जो भी घायल जानवर हैं, चाहे डॉगी हैं कुछ भी हो, उनकी इलाज करती है और पूरे दिल्ली में उस कार्य को करते हैं। बहुत खास शख्सियत से मिलाते हैं जो एक सेवादार के रूप में साथ साथ मानव कल्याण में भी लगे हुए हैं। और यहाँ जब हम आए तो हमें लोगों ने बताया कि ये शख्स जो है कि लोगों को शुगर और बहुत सारी पीलिया जैसी बीमारियों से, जिससे आज वर्तमान समय में युवा वर्ग या कोई भी उम्र के पड़ाव का व्यक्ति लड़ रहा है, उनकी दवाइयाँ फ्री देते हैं। ये सबसे बड़ी भगवान की पूजा होती है। आइए बात करते हैं उनसे। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार गुरु है। अशोक सर, आप अपना परिचय दे रहे हैं सर, साथ में बताएं किस प्रकार से सर आप दवाइयाँ भी देते हैं लोगों को? हमने सुना है सर फ्री। मेरी 66 साल की उम्र है। मेरी पत्नी को बहुत ज़बरदस्त जॉन्डिस हो गया था जी। तो हमारे ससुर साहब ने कहा था कि इनको आप चांदनी चौक ले जाओ जी। तो मैं थोड़ा विश्वास नहीं करता था कि जो दवाइयाँ देते हैं ना उनमें थोड़ा कम विश्वास करता था। हालांकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब इनका बचना मुश्किल है। तो मैं चांदनी चौक गया तो मेरी पत्नी ठीक हो गई कोई लगभग 1 महीने के अंदर अंदर। फिर मेरे भी गुरुजी हैं विनोद शर्मा, तो उनके साथ में जुड़ गया। जुड़ने के साथ में फिर उनके साथ लगता चला गया। फिर उन्होंने मेरे से 2 वचन लिए और मैं पाल बाबा से तो बहुत पहले से ही इनका मेरा संपर्क है जी जी। ये और हम और जगह भी पूजा होती थी, हम जाते रहते थे, कई भंडारे होते थे, मैं और पाल बाबा उसमें सक्रिय रहते थे। ठीक है। लेकिन ये साधना करते थे, मैं साधना नहीं करता, मैं इनसे मिल लेता, बातें चीतें हमारी इनकी होती रहती थी।
मतलब ये भगवान के जरिए और आप मानव कल्याण के हाँ जरिए जी, दोनों एक हाँ, दूसरे को इनको भगवान भी की पता पूजा था कर कि रहे हम पीलिया की दवाई देते हैं बहुत करके। शानदार। मंगल और शनिवार को चांदनी चौक में फ्री दवाई घर पे भी देते हैं, कहीं भी देते हैं, और कोशिश रहेगी कि अब यहाँ पर भी पीलिया की दवाई देंगे। और ये परमात्मा के आशीर्वाद से ठीक होता है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना वैद्य हूँ, ना हकीम हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं एकमात्र मामूली सा इंसान हूँ जो कि प्रभु कृपा से ही ठीक होता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं किसी को ठीक करता हूँ तो ये मेरा कहना उचित नहीं होगा। और इन लोगों के सबके सहयोग के साथ में मिले, इनके सानिध्य में रहे तो और लोग जो आते हैं भाई उनके दुख तकलीफ़ दूर होते हैं। मैं भी कईयों को लेकर आया जो कि वो भी जुड़ना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि हर आदमी भोजन 2 रोटी ही खानी है आदमी ने, चाहे उसके पास 1 करोड़ रुपया हो, चाहे वो भिखारी हो, 2 रोटी खानी है उसने, बाकी तो सब ऐसे ही रह जाना है। तो इनके सानिध्य में आके और मन हुआ कि भाई जब हमने खानी ही 2 रोटी है, कुछ लेकर ही नहीं जाना, तो क्यों ना हम इनके साथ जुड़ के और सबको जोड़ें जो कि हम भाई संसार का भला हो सके। बाकी तो करने वाला परमात्मा है जी। तो अब हम बात करते हैं उमाशंकर गोयल जी से, जो ये भी सेवादार है इस संस्था में और इस धार्मिक आश्रम में। आइए बात करते हैं गोयल साहब। गोयल साहब, आप यहाँ कैसे जुड़े सर संस्था से? पहले तो मैं पीतम धाम की हाथ जोड़ के जयकारा लगाने वाला हूँ। जी जी, बोलो पीतम धाम की जय। मेरे सौभाग्य थे जो गुरुजी के चरणों में आज से 2 साल पहले मैं पीतम धाम आए। दिनेश यादव जी के माध्यम से जी मैं गुरुजी के चरणों में आया। मैं बिल्कुल लील हो चुका था बिजनेस के अंदर। जिस दिन से मैं पीतम धाम आया यहाँ पर, और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा वही रुतबा हो गया, वही कारोबार बढ़िया हो गया। कोई दिक्कत, कोई नुकसान कुछ नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तमाम लोगों से यही विनती करूँगा कि इस धाम पे निस्वार्थ में बिगड़ स्वार्थ के यहाँ पर हर चीज़ का आनंद है। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है सब लोगों से कि यहाँ आए गुरुजी के चरणों में और आके आनंद ले सकें। तो ये गोयल जी ने बताया कि किस प्रकार से ये धार्मिक संस्थान बिना किसी स्वार्थ के मानव कल्याण में लगा रहता है, और किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो एक बार इस संस्थान में आए, इस आश्रम में आए और अपनी समस्याओं का निवारण पाए। और आप अपना नाम बताओ। रामकली। चाची, आप कितने समय से इस आश्रम में आ रहे हो? हम लोग तो 20 साल से ही रहती है, सेवा यहीं करते रहते हैं 20 साल से। जुग्गी भी था। अच्छा, सब कुछ ही था। जुग्गी टूट गया तो अब सब जगह। तो ये परिवार में कौन कौन है आपके? लड़का है 2 लड़का। 6 इस लड़की। धाम में आने से मन को शांति मिलती है। हाँ, आप यहाँ धाम सब में सेवादार हैं। सबका आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला। सबके मनोकामना पूरा हो गया। सब भगत लोग के सब जुड़ गया इसमें। बहुत तो अच्छा भोला बाबा की कृपा से। ये चाची के मन की भावनाएं हैं कि कितने ही मार्मिक रूप से, और इन्होंने बड़े ही खुले दिल से कहा कि पिछले 20 साल से इस यमुना किनारे रह रही हैं, लेकिन जब से धाम बना है तब से जुड़ी हुई हैं और एक सेवादार के रूप में काम करती हैं। ये कहती है कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब कहीं ना कहीं सुख प्राप्त किए हैं और सब लोग यहाँ जुड़ते चले गए हैं। तो ये हमने बात कराई एक सेवादार जो कि काफ़ी समय से यहाँ सेवा करती रही है। आगे बात कराते हैं हम एक और सेवादार से। आपने सुना होगा कि सभी लोग बिना किसी लोभ लालच के जुड़े हुए हैं और उनसे जो भी पल बढ़ता है सभी धार्मिक अनुष्ठान में यहाँ के वो बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्हें में एक कहें चौधरी साहब, आपसे उनसे भी बात कराते हैं कि वो कैसे इस संस्थान से जुड़े और उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। चौधरी साहब, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रघुराज सिंह है और मैं इस पाल धाम से जो 6-7 महीना से आ रहा हूँ जी। और हमारा यहाँ पर जो हवन सुबह जो 8 बजे से 9:30 बजे तक होता है लगातार, और बारिश हो या तूफ़ान हो या आंधी हो, लेकिन हमारे यहाँ पीतम धाम पर ये हवन कभी भी जो रुकता नहीं है। हम आकर यहाँ पर जो हवन करते हैं और हमें बड़ा सुकून मिलता है। और यहाँ पर जो कि पीतम धाम जो हमारे जो बाबा बैठे हैं, ये सभी जो टीम हमारी जो लगातार 25-30 आदमी हम जो डेली यहाँ पर आते हैं, बड़ा आनंद मिलता है। एक दूसरे जो प्रसाद लाता प्रसाद खाते हैं, तो यही हमारा आप यहाँ कैसे जुड़े? कोई लेकर के आया था? हाँ, एक था मित्र हमारा जो था, वो जो पहले तो हम बाबा गोरखनाथ पे गए थे, वहाँ हमारा कुछ मन नहीं लगा, तो वहाँ से फिर जब हमने देखा जंगल में या पीपल के पेड़ में हम आए, तो 1-2 दिन हम बैठे, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो जो पीपल धाम पर बड़ा आनंद आ रहा। तो जब से ही हमारा जो यहाँ पर जो श्रद्धा हमारी बढ़ गई,
जब से हम लगातार आ रहे हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर जीवन में कहीं परेशानी कोई दिक्कत हो तो यहाँ कैसे जुड़ सकते हैं वो लोग? यहाँ तो कोई भी सभी के लिए है कि कोई भी आदमी किस मतलब हम तो कहते हैं कि बाबा भी कहते हैं कि भाई कोई भी आदमी यहाँ पर आएगा, हवन पे बैठे आवे, सुख शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जो आदमी भगवान का नाम लेगा तो वैसे भी ऑटोमेटिक सुख शांति होगी। आप सभी को यहाँ बाबा पाल प्रीतम धाम के सभी सेवादारों से और यहाँ दर्शन कराएं इन धाम के। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो या वैसे भी आप अपना मन हल्का करने के लिए या धाम के दर्शन करना चाहें तो आप आ सकते हैं। मैं वीरेंद्र प्रधान, इंडिया नाउ के लिए, दिल्ली से।